हाय, आई एम इशीन एंड ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है इस चैनल में। सो वेलकम टू नॉट सो इशीन, वेयर आई एम गोइंग टू बी नॉट सो इशीन। क्योंकि इशीन वो है जो थोड़ा सोचती है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, बट नॉट सो इशीन कुछ नहीं सोचती। तो आज मैं ये पहला वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मैं हर चीज से थक चुकी हूँ और आज मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती हूँ जो मैं हूँ, बिना किसी से डरे। सो लेट्स बिगिन। ये वीडियो मैं किसी को डिफेम करने के लिए नहीं बना रही, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी एंड मैं किसी को भी डिफेम करना नहीं चाहती हूँ। इट्स अबाउट मी, अबाउट माई फीलिंग्स, हाउ आई फेल्ट एंड हाउ आई डेल्ट विद थिंग्स। ओके, मैं पहले वार्निंग दे देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप थोड़ा टाइम लेके बैठे और अगर आपको नहीं देखना है तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं। सो या, आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से चीजें मेरी लाइफ में खराब होना शुरू हुई, विच वॉज 2025। ओके, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। 2025 में मुझे कुछ ऐसा खोना पड़ा जिससे मुझे लगता था कि ये पूरे लाइफ मेरे साथ रहने वाला है। ठीक है, आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, इट वॉज अ 5 year लॉन्ग रिलेशनशिप एंड आई एंडेड थिंग्स। यस, आई एंडेड थिंग्स बिकॉज मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे लगता है कि मैं किसी के साथ नहीं रह सकती जिसे लगे कि वो मेरे साथ कंफ्यूज है, जो मेरे को लेके श्योर नहीं हो सकता। मैं उस जगह में नहीं रह सकती। सो आई केम आउट ऑफ दैट। ओके, महीनों तक नो कांटेक्ट करने की कोशिश की, नो कांटेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे बाकी कूल लड़कियों की तरह लगा कि शायद मैं भी अपने एक्स के साथ फ्रेंड्स रह सकती हूँ, बट वो भी वर्कआउट नहीं किया बिकॉज वो इंसान लायक ही नहीं था उस चीज़ के। महीनों तक मैं अपने आप को बंद करके रखती थी कमरे में, मैं कहीं नहीं जाती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी, अपने फ्रेंड से मिलती थी, बट फिर भी मुझे लगता था कि मैं क्या ऐसा करूँ ताकि मुझे अच्छा फील हो, अच्छा महसूस हो। फिर आया नवंबर। नवंबर में मेरी एक फ्रेंड फ्रेंड कह सकते हैं, तब मेरी फ्रेंड थी, मेरे लाइफ में आई और उसने मुझे एक जॉब ऑफर किया। तो मुझे लगा कि मुझे ये जॉब करना चाहिए ताकि मुझे थोड़ा नया फील हो, मैं नई चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन लाइन में बहुत टाइम से हूँ, तो इसको करने में मुझे मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड इट वाज अ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी थिंग। बीटीएस बनाना पड़ता है, बिहाइंड द सीन्स। ओके, सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस कंपनी, बट आई वांटेड टू वर्क फ्रीली। मुझे कहा गया था कि तुम्हें क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगा, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, बट धीरे धीरे मुझे बांधा गया इस काम में। एंड यहाँ पे मुझे एक ऐसा फेज दिखा लाइफ का, एक ऐसा फेज पता चला कुछ लोगों के बारे में जो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। हम सबको लगता है फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स और जो फोन से कंटेंट बनाते हैं उनकी जर्नी, उनका काम कितना ज्यादा इजी होता है। बट मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। भीड़ के बीच में, इतने सारे लोगों के बीच में एक सही एंगल चूज करना, एक सही एंगल ढूंढ कर उस क्लिप को लेना एंड उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना। जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं, जो भी फोटोज लिए जाते हैं, इतने भीड़ में आप जब अपने गेस्ट के साथ होते हो, हम मेक श्योर करते हैं कि हम टाइम निकाल कर आपका एक शूट करें, बट तब जब आप कॉपरेट करेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखे जो कॉपरेट नहीं करते हैं, जिन्हें लगता है कि फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स खुद से ही सब कुछ कर ले और उन्हें कुछ भी ना करना पड़े। ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल रहे हैं फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स और बीटीएस वालों के लिए, ताकि आप उन्हें कंटेंट दे सके और उन्हें वैसी जगह आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। आई हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल, बट आई वुड से दिस लाउड एंड क्लियर दैट पीपल डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट देम। दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट दीज पीपल। ये प्रोफेशन को लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उन्हें वो सब कुछ चाहिए जो वो पूरी लाइव देखेंगे, फोटोज, वीडियोस, क्लिप्स, हर कुछ, बट वो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते। आई लिटरली वेंट टू अ वेडिंग टू कवर। वहाँ पे एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर्स की टीम आई थी। उन्हें बेसिक चीजें भी नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे मैंने उनसे सुना कि हम लोग एक वेडिंग में गए थे जहाँ पे हमें खाने के लिए भी नहीं पूछा गया। जब तक क्लाइंट हमें खाने को नहीं बोलेगा, हम कैसे जाके खुद से खा सकते हैं। उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा जाता है। उन्हें एक रूम चाहिए होता है ताकि वो अपने इक्विपमेंट्स को चार्ज कर सके, थोड़ा रेस्ट कर सके, क्योंकि वो सुबह से लेकर सारा दिन और फिर सारी रात वो आपके सारे मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा ताकि वो एक कंफर्ट जोन में रहे। खाना, रूम, ये सब बेसिक चीजें होती है जो उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, बट कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग रिस्पेक्ट तक नहीं करते। वो गंदी तरीके से बात करते हैं, आप अभी जाइए, आप मत कीजिए। बट जब उन्हें क्लिप्स नहीं मिलती है तो फिर कौन गाली सुनता है? इट्स द वीडियोग्राफर एंड द फोटोग्राफर टीम, राइट? सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा आउटपुट मिले तो आपको भी अपना इनपुट देना पड़ेगा। नाउ आई केम टू द पॉइंट जहां मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूँ, क्योंकि जहां मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, मैं वो काम नहीं कर सकती। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन जो इस प्रोफेशन में है, मैं उन सबके हित में हूँ। बट गाइज, अगर आप किसी को हायर करते हो तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप उसको रिस्पेक्ट करो। आई डिसाइडेड दैट आई विल क्विट दिस थिंग। आई केम आउट ऑफ इट, बट कमिंग आउट ऑफ इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज जिसके साथ मैं काम कर रही थी उसने मेरे को इतना सारा पेमेंट अटका के रखा था कि मैं छोड़ नहीं पा रही थी। मैं अपने पेरेंट्स को बोल रही थी कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, एंड दे वर लाइक कि छोड़ दो पैसा, तुम्हारे मेंटल पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सो आई डिसाइडेड आई विल क्विट, एंड आई क्विट।
एंड उसकी वजह से मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, मुझे बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें बोली गई। तुम ऐसी फैमिली से नहीं आती हो जहाँ तुम्हें खाने को नहीं मिलता, तुम्हें पहनने को नहीं मिलता, तुम्हें तुम्हें काम सीखने की ज़रूरत है, सब कुछ पैसा नहीं होता है, तुम काम सीखो, ये करो, वो करो, so many things. But I know my worth and yes, I work for money. I don't work for experience. Experience मुझे बहुत साल से है and मुझे पता है कि मैं किस experience से लेकर कहाँ पहुंची हूँ, and I know my worth and I can say this loud and clear that I work for money. Money is important for me and money makes a person. चाहे कोई कितना भी बोले पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है, क्योंकि पैसे से आपकी पहचान बनती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ना आपके घर वाले आपको पूछेंगे, ना आपके दोस्त आपको पूछेंगे, ना आपके रिश्तेदार आपको पूछेंगे, ना कोई आपको पूछेगा। आप खुद भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पाओगे अपने लिए। तो या मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। एंड अबाउट माई कंटेंट क्रिएशन, जब से मेरा वो हार्ड फेज चल रहा था, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं कम बैक करूँ, मैं कंसिस्टेंटली काम कर पाऊँ, बट कंसिस्टेंटली मुझसे नहीं हो पा रहा था काम। देन द गर्ल आई वाज वर्किंग विद, शी ओनली टोल्ड मी कि अगर तेरे से कंटेंट क्रिएशन में देखो इतना फायदा तो हो नहीं रहा, तो क्यों ना तू ये काम कर। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन से अपना दिमाग थोड़ा शिफ्ट करके मैंने ये काम करना शुरू किया, जहां पे मुझे पीस बिल्कुल भी नहीं मिला। एंड मैं 5 महीने 4 महीने तक मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रही एंड मेरा इंस्टाग्राम बहुत गंदा गिर चुका है। कंटेंट क्रिएशन में भी इतने सारे लूप होल्स हैं कि आप लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड कंटेंट क्रिएशन इज सो गुड, ये इतनी जगह घूम रही है, इतनी जगह खा रही है। डू यू नो कितने लूप होल्स है कंटेंट क्रिएशन में? हमें पेमेंट नहीं मिलती, हमें 60 दिन 90 दिन तक झुलाया जाता है। 90 दिन, जो वीडियो हम 3 दिन में दे देते हैं उसके पेमेंट के लिए हमें 90 दिन झुलाया जाता है। एंड अभी तो नया सिस्टम निकला है कि आप प्रोडक्ट खरीदो एंड आपको हम रीइंबर्स करेंगे। तो जब मैं प्रोडक्ट खरीद रही हूँ तो तुम्हें इंस्टेंटली रीइंबर्स करना चाहिए। मैं अपने 400 500 1000 रुपए प्रोडक्ट में दे रही हूँ और उसके लिए मैं अपने पैसे के लिए भी 90 डेज तक वेट कर रही हूँ। व्हाट इज दिस ब्रांड्स, व्हाट इज दिस? ये क्या नया सिस्टम चालू किया है आपने? मुझे समझ नहीं आता। मैं पिछले 4-5 साल से इस कंटेंट क्रिएशन लाइन में हूँ। मेरे प्रोफाइल में अगर तुम जाके देखो मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। मेरे हाईएस्ट व्यूज गए हैं 12 मिलियन 10 मिलियन, पर मैं आज तक 10,000 फॉलोअर्स तक अचीव नहीं कर पाई हूँ। मुझे ये सब तकलीफ पहुंचाता है, बहुत तकलीफ पहुंचाता है। मैं हार चुकी हूँ कंटेंट क्रिएशन से भी। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्थ। इतने व्यूज लेकर भी मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है। और उनके प्रोफाइल्स जाके देखो जो सिर्फ चड्डी का कलर पूछ के मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हैं। आई मीन सीरियसली आई एम सो डन विद ऑल ऑफ दिस। बट मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि ये 4 महीने मेरे पूरे बर्बाद जा चुके हैं। मुझे वापस से शुरू करना पड़ेगा एंड मैं शुरू करूंगी, बिकॉज मुझे एक चीज पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ पर मैं हार नहीं मान सकती। सो या आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। I'll stick back to my content creation, जो मैं हूँ, क्योंकि मैं किसी और के लिए काम नहीं कर सकती, मैं खुद के लिए काम कर सकती हूँ और मुझे पता है मैं खुद पे काम कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं वापस कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रही हूँ। सो दिस इज अबाउट माई वर्क, जहाँ पे मैं फेल हो चुकी थी, बट अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू माई लव लाइफ एंड माई हेल्थ।